तो कैसे हैं आप लोग। आज की कृष्ण कथा में सुनेंगे एक नई कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, वृंदावन में एक संत रहा करते थे। उनका नाम था कल्याण। बांके बिहारी जी के परम भक्त थे। एक बार उनके पास एक सेठ आया। अब था तो सेठ, लेकिन कुछ समय से उसका व्यापार ठीक नहीं चल रहा था। उसको व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा था। अब वो सेठ उन संत के पास गया और उनको अपनी सारी व्यथा बताई और कहा, महाराज आप कोई उपाय करिए। उन संत ने कहा, देखो अगर मैं कोई उपाय जानता तो मैं तुम्हें अवश्य बताता। मैं तो कोई विद्या जानता ही नहीं जिससे मैं तेरे व्यापार को ठीक कर सकूं। मैं तो ऐसी कोई विद्या जानता ही नहीं जिससे मैं तेरे व्यापार को ठीक कर सकूं। ये मेरे बस की बात नहीं। हमारे तो एक ही आश्रय है, बिहारी जी। इतनी बात हो ही पाई थी कि बिहारी जी के मंदिर खुलने का समय हो गया। अब उस संत ने कहा, तू चल मेरे साथ। ऐसे कहकर वो संत उन्हें अपने साथ बिहारी जी मंदिर ले गए। अपने हाथ को बिहारी जी के हाथ की ओर करते हुए सेठ से बोले, तुझे जो कुछ मांगना है, जो कुछ कहना है, इनसे कह दे। ये सब की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। अब तो सेठ जी बिहारी जी से प्रार्थना करने लगे। 2-4 दिन वृंदावन में ही रुक गए। कुछ समय बाद उनका व्यापार धीरे धीरे ठीक हो गया। फिर वो समय समय पर वृंदावन आने लगे, बिहारी जी का धन्यवाद करते। फिर कुछ समय बाद वो थोड़ा अस्वस्थ हो गए। वृंदावन आने की शक्ति भी शरीर में नहीं रही। लेकिन उनका एक जानकार एक बार वृंदावन की यात्रा पर जा रहा था, तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये बिहारी जी के दर्शन करने जा रहा है। उसने उन्हें कुछ पैसे दिए, 750 रुपये, और कहा, ये धन तू बिहारी जी की सेवा में लगा देना, उनको पोशाक धारण करवा देना। अब बात तो बहुत पुरानी थी। अब वो भक्त जब वृंदावन आए तो उसने बिहारी जी के लिए पोशाक बनवाई और उनको भोग भी लगाया। लेकिन इन सब व्यवस्थाओं में धन थोड़ा ज़्यादा खर्च हो गया। लेकिन उस भक्त ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सेवा बिहारी जी की हमसे बन गई, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे बिहारी जी तो बड़े नटखट हैं ही। अब इधर मंदिर बंद हुआ तो बिहारी जी रात को सेठ जी के स्वप्न पहुंचे। अब सेठ स्वप्न में बिहारी जी की उस त्रिभुवन मोहिनी मुस्कान का दर्शन कर रहा है। उस सेठ ने को स्वप्न में बिहारी जी ने कहा, तुमने तो मेरे लिए सेवा भेजी थी, वो मैंने स्वीकार कर ली, लेकिन उस सेवा में 249 रुपये ज़्यादा लगे हैं। तुम उस भक्त को ये रुपया लौटा देना। ऐसा कहकर बिहारी जी अंतर ध्यान हो गए। अब उस सेठ की जब आंख खुली तो आश्चर्यचकित रह गया कि ये कैसी लीला है बिहारी जी की। अब वो सेठ जल्द से जल्द उस भक्त के घर पहुंच गया। तो उसको पता चला कि वो तो शाम को आएंगे। जब शाम को भक्त आया तो सेठ जी ने उसको सारी बात बताई। तो वो भक्त आश्चर्यचकित रह गया कि ये बात तो मैं जानता था और मैंने किसी को बताई भी नहीं। सेठ ने उसको 249 रुपये दिए और कहा, मेरे सपने में श्री बिहारी जी आए थे, वो ही मुझे यह सब बता रहे थे। ये लीला देखकर वो भक्त खुशी से मुस्कुराने लगा और बोला, जय श्री बिहारी जी की। इस कलयुग में भी बिहारी जी ऐसी लीला करते हैं। तो मुझ जैसे भक्तों पर भी अपनी कृपा करो ना नाथ। मुझे भी अपनी शरण में ले लो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बोलो श्री राधे।